नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कल से आपने एग्जिट पोल बहुत देखा होगा, तो हमें लगा इस एग्जिट पोल का आपको एग्जिट खोल दिखाया जाए। जो अभी हमने आपको जो आपने वीडियो देखा एक छोटा सा नमूना था, अभी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। कल जैसे ही 7वें चरण का चुनाव खत्म हुआ, आपने देखा होगा कि जितना गोदी मीडिया था तुरंत अपना अपना पोथी पन्ना सब लेकर सामने आ गए, अपना एग्जिट पोल बताने लगे। लेकिन यही गोदी मीडिया जब यूक्रेन और रूस का युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ, उसके बाद से गायब हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि देश में कोई चुनाव हो रहा था। एकदम से 24 घंटे ये यूक्रेन और रूस महायुद्ध ही दिखा रहे थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं क्यों ये लोग चुनाव छोड़ करके क्यों युद्ध की तरफ भाग खड़े हुए थे। उसका एक कारण था कि इनकी टीआरपी घट रही थी। लोग टीवी खोलते थे, ये लोग केवल एक तरफा सत्ता पक्ष की बात करते थे, तो लोग अपना टीवी देखना बंद कर देते थे। तो इन लोगों को लगा अब सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे ये लोग, इनकी मजबूरी थी। तो इन लोगों को लगा कि इधर बहुत अच्छा इनको मौका मिला भागने का, अपना सरकार से बहानेबाजी भी करने का। तो ये लोग अपना युद्ध क्षेत्र में भाग गए, एक मौका मिला। और उधर पूरा देश देख रहा था और सारे लोग इंटरेस्टेड हो रहे थे, धूम धड़ाके खूब दिखा ही रहे थे, कुछ सही कुछ अपना गलत, कुछ पुरानी फाइल दिखा रहे थे। तो इनकी टीआरपी बढ़ने लगे। इन्होंने 24 घंटे, मैं तो यहाँ तक देख रहा था कुछ बड़े चैनल की हेडलाइन तक में चुनाव की चर्चा नहीं करते थे। कुछ अपने थे थोड़ा सा हेडलाइन में चुनाव की हल्की फुल्की चर्चा कर देते थे, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं दिखाते थे। कुछ हम जैसे सोशल मीडिया वाले थे या रीजनल चैनल थे, वो लोग अपना दिखा रहे थे चुनाव के संबंध में। लेकिन जैसे 7वें चरण का चुनाव खत्म हुआ, ये लोग अपना अपना रिकॉर्ड लेके सामने आ गए, क्योंकि इनको दिखाना था। इनको कहीं ना कहीं से ये एजेंसियां होती हैं, इनको पैसा मिलता है, इनको पूरा एजेंडा तैयार करके दिया जाता है कि आपको ये दिखाना है, ये बोलना है। तो ये लोग 2-3 घंटे के लिए आए, उसके बाद फिर देखा होगा कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इनकी टीआरपी कम हुई होगी। आपने भी देखा होगा कि रात 9 बजे के बाद फिर अपना युद्ध के क्षेत्र में भाग गए, फिर वो अपना वही कार्यक्रम दिखाने लगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी गोदी मीडिया कोई भी चैनल आप खोलते थे तो सत्ता पक्ष के बारे में पहले ये लोग ओपिनियन, मैं आपको बता दूं, पहले लोग ओपिनियन पोल दिखाते थे। चुनाव के पहले ओपिनियन पोल दिखाया जाता है, उसके बाद चुनाव बाद एग्जिट पोल। तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कोई फर्क नहीं है, पहले भी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है कि कोई नई चीज़ें दिखा रहे हैं। पहले ये लोग सत्ता पक्ष को जिता रहे थे, सभी चैनल वाइज जिता रहे थे कि बीजेपी की भारी बहुमत सरकार बने, कोई 100, 200, 250, 300 सभी पहले भी दिखा रहे थे। वही चीज़ इन्होंने 2-4 सीट घटा बढ़ा करके अपना एग्जिट पोल में पेश कर दिया। और अगर आप ग्रामीण इलाके के रहने वाले तो आप ये बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, कभी किसी ने आपसे पूछे, कोई भी चैनल वाला आपसे पूछने आया, आपसे सर्वे करने आया? जब भी आपने देखा होगा, अधिकांश हम जैसे सोशल मीडिया वाले जो भी यूट्यूबर थे या तमाम और माध्यम थे, वही लोग आपसे बात करते थे, वही लोग आपसे सर्वे करते थे। मैंने भी देखा ये लोग जाते भी सर्वे करें तो शहरी क्षेत्र में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, और अपना थोड़ा बहुत लोगों से पूछा और पूछ के चले आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जब से एग्जिट पोल आया है उसके बाद से एक बहुत बड़ा पूरे देश में आप देख रहे होंगे एक बहस का मुद्दा बन गया है। आज इस एग्जिट पोल के बाद से आपने देखा कि सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, जहां पे काउंटिंग होनी वहां की निगरानी करने के लिए। मतलब ये एग्जिट पोल इसलिए इस तरीके, मैं आप थोड़ा बता दूं एग्जिट पोल क्यों इस तरीके दिखाया जाता है। उसका मेन रीज़न है कि जो अधिकारी वर्ग है, नौकरशाही, जो नौकरशाह हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए कि आप सत्ता पक्ष के अगर विपरीत कार्य करेंगे तो सत्ता फिर आ जाएगी, आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जैसा आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, उसके पहले मैंने वीडियो डाला था, आप लोग देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूंगा इन स्क्रीन में बीच में भी। तो उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा प्रदेश के सभी डीएमओ को फ़ोन कराया जा रहा है कि जहां पे बीजेपी हार रही हो वहां पे काउंटिंग स्लो कर दी जाए, मतलब धीमी गति से किया जाए,
कुछ ना कुछ अपना खेल करना, जो भी सिस्टम हो। ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके भी तमाम अधिकारियों से संपर्क हो गए, तमाम उनको अधिकारियों ने बताया होगा, तमाम डीएम ने बताया होगा कि जिन लोगों को पहले लग रहा था कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने वो संबंध बनाना चाहते होंगे, जो भी है, कहाँ से उनको जानकारी लगी वो एक अलग मैटर है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इस तमाम डीएम को फ़ोन किया जा रहा है प्रमुख सचिव द्वारा लखनऊ से कि आप लोग जहाँ पे बीजेपी हारे काउंटिंग आप लोग स्लो करेंगे। उसके बाद का चुनाव का कार्य होता आप सब जानते हैं, जैसे बिहार में हुआ था। और ये इसीलिए एग्जिट पोल सारे चैनलों ने दिखाया कि कल के कोई बात खड़ी होती है, कोई हंगामा खड़ा होता है, तो आप एक आम जो प्रदेश की पूरी, देश की पूरी आम नागरिक, उनके दिमाग में भी ऐसी बात बनी रहनी चाहिए कि ऐसा तो टीवी वाले पहले दिखा रहे थे, बीजेपी जीत रही थी। जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, इनको पहले भी सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, ये तो गुंडागर्दी करते हैं, आतंकवादियों से संबंध रखते हैं। तो कल के यही कहा जाएगा, अगर कहीं वो लोग हार रहे होंगे या उन्हें हराया जा रहा होगा और वो हंगामा खड़ा करेंगे तो यही कहा जाएगा कि ये लोग तो दंगावादी लोग हैं, ये लोग इनका काम ही है दंगा करना, हंगामा करना। तो इसीलिए पहले से आपका माइंड सेट किया जा रहा है एग्जिट पोल दिखा करके कि आप जरा भी, मतलब कि अगर आप सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं आम नागरिक जनमानस के दिमाग को एक तरह से माइंड सेट करने के लिए कि नहीं सत्ता पक्ष जीत रहा है। ये जो विपक्षी हैं ये गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पहले सारे टीवी आप लोग यही सोचेंगे कि एक टीवी चैनल गलत, सारे थोड़ी ना गलत बताएंगे। मैं भी लगा रहा हूँ, आप देख लेना, ये साक्षी करके एक पोल्स है, हैदराबाद का है, जिन्होंने निष्पक्ष दिखाया है। जो ये गोदी मीडिया पूरा बीजेपी को दिखा रहा था और सपा को कम दिखा रहा था, इन्होंने बिल्कुल उल्टा दिखाया है। जो बीजेपी को इन्होंने ये गोदी मीडिया दिखा रहे हैं, उन्होंने साक्षी पोल्स वालों ने सपा को बीजेपी के स्थान पे दिखाया है, बीजेपी को सपा के स्थान पे दिखाया है। उनको 200 के ऊपर दिखाया है, सपा को, बीजेपी को 150 के आसपास दिखाया है। मैं लगा रहा हूँ, अब देख लीजिए। तो जो एग्जिट पोल है, अभी इसी तरीके लोग बंगाल में दिखा रहे थे, सारे एग्जिट पोल गलत हुए। ममता बनर्जी जी जितना पिछले बार उन्होंने पाया था उससे ज़्यादा उन्होंने सीटें पाई। और मैं कल से तमाम सोशल मीडिया में देख रहा था कि जितने भी तमाम बड़े पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं यूट्यूब में तमाम बड़े बड़े पत्रकार हैं जो आजकल टीवी चैनलों में नहीं काम कर रहे, कुछ को निकाला गया, कुछ अपने स्वाभिमान की वजह से बाहर हो गए, काम नहीं कर रहे, और ढेर पत्रकार, मैं उनकी डिबेट देख रहा था तो सब लोग दुखी हैं। इनको गोदी मीडिया का मजाक बनाया, इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये शर्मसार हो रहे हैं। तमाम में ऐसे आम नागरिक, तमाम नौजवानों से बात हुई कि लोग अपने आप को इतने, अपना कहने का मतलब जो अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं टीवी चैनल वाले। तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार मैंने देख रहा था, कोई कह रहा है कि मैं 40 साल का अनुभव, कोई कह रहा है 25 साल, कोई 30 साल बता रहे हैं कि अगर वो लोग कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके एग्जिट पोल दिखाया जाए तो इसका मतलब हम लोगों का अनुभव बेकार है, हम गलती स्वीकार करेंगे कि हम लोगों ने जो सर्वे किया गलत किया। ऐसा दुखी मन से बोले हैं तमाम पत्रकार। आपने भी देखा होगा डिबेट, आप देख लीजिए सोशल मीडिया में अखिलेश को जिताया जा रहा है, सपा पार्टी जिताया जा रहा है, और गोदी मीडिया में योगी जी को जिताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के पत्रकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो गांव-गांव गए हैं, हम भी गए हैं, तमाम सारे पत्रकार आपके बीच जाते थे, आप देखते थे कि तमाम सारे चैनल हैं सोशल मीडिया के जो गांव-गांव जाते थे, सर्वे कर रहे थे। कोई भी सोशल मीडिया का चैनल, यूट्यूब का चैनल ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि सत्ता पक्ष जीत रहा है। सारे सोशल मीडिया के पत्रकार यही कह रहे हैं कि सत्ता के विरोध में इतने सारे मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, अन्ना पशुओं का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, तमाम सारे मुद्दे होने के बावजूद अगर सत्ता पक्ष जीत रहा है तो इसका मतलब है कि ये सारे मुद्दे बेकार हैं, केवल चुनाव हुआ है तो हिंदुत्व पे हुआ है, ये सारे मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ये आने वाले समय में एक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है कि अब मुद्दों पे बात नहीं की जाएगी, किसी दूसरे ढंग से चुनाव लड़ा जाता है,
तो ये एग्जिट पोल जो आपको दिखाए जा रहे हैं, फिर एग्जिट पोल पे आते हैं। जो एग्जिट पोल आपको दिखाए जाते हैं, मैंने भी कल आप लोगों को दिखाया था जो मेरा एग्जिट पोल था, शायद आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। मैं तमाम आप जैसे मित्रों से फ़ोन करके बात किया, कुछ अपना जो सर्वे था उसको दिखाया। तो उसमें तो मैं मतलब ये नहीं कहता कि 250-300 समाजवादी पार्टी पा रहे हैं या बीजेपी बहुत 100 सीटें पा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। जो मेरे अनुमान से है कि 200 के आसपास, जो मेरा अनुमान, जो आंकड़ा मैंने निकाला कल आपको दिखाया भी, कि 200 के आसपास सपा पहुंच रही है। बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है, थोड़ी बहुत पीछे है, कांटे की टक्कर है। इतना ज़्यादा जितना डिफरेंस दिखा रहे हैं कि 100 150 सीटों का अंतर, इतना अंतर नहीं होगा सत्ता पक्ष में, बीजेपी में और सपा में। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वीडियो आप लोग देख लेना। आप लोगों से बात करके ही मैंने बनाया था, मैंने दिखाया भी उसको। तो एग्जिट पोल जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये केवल इसीलिए दिखाया जा रहा है कि अधिकारियों के दिमाग में एक दबाव बन सके कि सत्ता फिर वापस आ रही है, आप सत्ता के लिए काम करिए। सत्ता के हिसाब से जो भी सिस्टम होता है, सब जानते हैं किस तरीके हराया जिताया जाता है। इसके पहले अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहा था कि ये लोग हारने वाले को जीत का प्रमाण पत्र दे देते हैं। तो इस तरह की तमाम सारे आरोप क्यों लग रहे हैं एग्जिट पोल पे? लोग एग्जिट पोल क्यों लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं? और अभी से मैं बता दूं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सभी राज्यों में लोग इस समय बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, अपने अपने सब पहुँच चुके हैं। जहाँ पे काउंटिंग होनी, निगरानी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि आपने वोट तो दे दिया है, लेकिन वोट की निगरानी भी आपको करनी है जब तक कि काउंटिंग ना हो जाए। अब मैं अभी देख रहा था मीडिया में कि कांग्रेस पार्टी को लगा, जिससे पिछले बार वो लोग सरकार बनते बनते उनकी सरकार नहीं बन पाई थी गोवा और मणिपुर में, तो इस बार उन्होंने पहले से अपने सारे जो उनके बड़े नेता हैं, किसी को उत्तराखंड, किसी को गोवा, किसी को मणिपुर, किसी को पंजाब लगा दिया गया है कि कहीं पे कोई भी हीला हवाली न होने पाए, कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। तुरंत जीतने के बाद विधायकों को कोई इधर खरीद फरोख्त न करने पाए, इसलिए लोग पहले से ही सक्रिय हो गए हैं। हाँ, जैसा जो मैंने अभी उसकी बात किया ही नहीं, मैंने अभी आपसे जो मैं सुनो वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके ईवीएम मशीन दिखाई जा रही, पकड़ी गई हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, तमाम वहाँ के जो लोकल लोग थे बनारस में, 3 ट्रक ईवीएम पकड़ने का प्रयास किया, 2 भाग गए, 1 पकड़ा जा सका। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ये, वहाँ के डीएम कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग की मशीनें थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ट्रेनिंग की मशीन तो 2 ट्रक भागे क्यों? ये बिल्कुल वाकई सोचने वाली बात की। वो ट्रक भागे क्यों? उनको रुकना चाहिए। कौन सी चोरी वाली बात है, क्यों भाग गए? तो इस तरह के तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब का परसों काउंटिंग है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।